हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवघर जिला अंतर्गत चौकीदार सनवर के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन आप लोग का जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। जो ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप जो शुरू हुआ है, किस तरह से आप लोग फिलअप कर सकते हो, कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना आप लोग। देखो, पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा विज्ञापन के बारे में, थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बात करेंगे। और इसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कैसे भेजना है, क्या क्या अटैच करना है, कैसे भेजना है। ठीक है, टोटल बात करेंगे। आप लोग का ये वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे ये भी मैं लास्ट में बता दूंगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। इसके अलावा मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां भी डाल देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो यदि आपको दिक्कत आ रहा है। हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से इसको डाउनलोड करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना आप लोग को। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो आप लोग का, ये आप लोग को पता चल गया देवघर जिला अंतर्गत चौकीदार है। ठीक है, चौकीदार का भर्ती है आप लोग का, जिसका देख पा रहे हो विज्ञापन संख्या आप लोग का क्या है, 1/2024 के अंतर्गत निकाला गया है। ठीक है, अब डेट देखो, यहाँ आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि की यदि बात करें तो 1/4/2026 आप लोग का शुरू होगा और 21/4/2026 आप लोग का 5 बजे तक आप लोग को डाल देना है अपना ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, लेट करोगे तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग पहले ही कर लेना क्योंकि 20 दिन का समय है आप लोग के पास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो पद वगैरह यदि आप लोग को देखना है तो देख पा रहे हो यहाँ दिया गया चौकीदार आप लोग का पद हो गया। और देखो, जिसमें आप लोग को बताया गया जनरल आरक्षित क्या हो गया, जनरल हो गया, जिसमें आप लोग का 52 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 52 पोस्ट है, जिसमें के लिए आप लोग का 3 पद यदि बात करें महिलाओं के लिए रिजर्व है, यहाँ दे दिया गया है। इसमें देखो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्या होता है आप लोग का, एसटी होता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्या होता है, एसटी होता है। वो लोग के लिए देख पा रहे हो आप लोग 7 पद है। ठीक है, और अलग से वो लोग का एक आता है, एक पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित। तो आप लोग का अनुसूचित जाति में एक आता है। ठीक है, आदिम जनजाति, तो वो लोग के लिए एक सीट है, यहाँ बता दिया गया। अब देखो ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। मतलब देखो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ही आप लोग का यहाँ पे दिया गया है, पिछड़ा वर्ग का नहीं दिया गया। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आप लोग का 4 पोस्ट है। ठीक है, फिर आप लोग का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का हो गया ओबीसी। और एक हो गया आप लोग का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है आप लोग का, 17 सीट। तो इसको मिलाएंगे और इसमें महिला का भी एक है। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो आप लोग टोटल 80 पोस्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग सिंपली इस तरह से आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग का, मैं जितना इंपॉर्टेंट टर्म है वो सब मैं बता दे रहा हूँ। आपको ज्यादा डिटेल से समझना तो आप खुद जाके नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो परीक्षा शुल्क आप लोग का कितना लगेगा, 100 रुपया। बट 100 रुपया किसको लगेगा, जनरल और ओबीसी वालों को। ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपया लगेगा। इसके अलावा परीक्षा में परीक्षा शुल्क में छूट किसको मिलेगा, तो आप लोग देख पा रहे हो अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी के कैंडिडेट को आप लोग का छूट मिलेगा, जो कि वो लोग को सिंपली 50 रुपये वो लोग को पे करना होगा। कैसे पे करना है, और एक चीज साथ में यहाँ बताया गया, देखो दिव्यांग जन जो विकलांग है तथा सभी वर्ग की महिलाओं हेतु यदि बात करें, महिला के लिए परीक्षा शुल्क क्या है, शून्य है, तो वो लोग को कोई फीस नहीं देना, सिंपली फिलअप करके डाल देना। ठीक है, अब देखो फीस आपको कैसे पे करना, देखो यहाँ बताया गया है। परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त देवघर के नाम से देवघर में भुगताई होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोगों को पेमेंट करना है। सिंपली आपको बैंक जाना है, बोलो मुझे बैंक ड्राफ्ट बनाना है, तो बोलेगा किसके नाम पे, तो बोलोगे उपायुक्त देवघर। ठीक है, देवघर, और बोलेगा पेमेंट कहाँ करना, तो बोलना है देवघर। ठीक है, आप लोग वो लोग समझ जाएगा, आप सिंपली जाके करवा सकते हो बैंक में। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें, सिंपली आप 10th पास होंगे तो आप लोग सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो चरित्र आप लोग का अच्छा होना चाहिए। अब देखो उम्र की यदि बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2024 से आप लोग का उम्र का मतलब उम्र आप लोग का काउंट होगा, जो कि इतना तक आप लोग का 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम आप लोग का 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जनरल का बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ओबीसी की यदि बात करें तो अधिकतम आप लोग का 37 वर्ष होना चाहिए, और महिला का यहाँ बताया गया है जिसमें जनरल ओबीसी मतलब ओबीसी का जनरल 38 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये सब आप लोग सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज ऐसी कि आप लोग को पता है, देखो अभ्यर्थियों को संबंधित वित्त क्षेत्र का स्थायी निवासी निवासी होना अनिवार्य है। तो देवघर डिस्ट्रिक्ट का निकला हुआ, तो देवघर के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। तो ये बहुत कोई मतलब झारखंड के 24 जिले में सब में मतलब डाउट रहता है कि हम समझ लीजिए कि मैं जामताड़ा से हूँ, तो क्या हम जामताड़ा वाले भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहां का आप लोग का निकलेगा चौकीदार, वहीं के डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। तो इतना दूर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। ठीक है, अब नियुक्ति प्रक्रिया बताया गया, तो लिखित परीक्षा आप लोग का पहले होगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की बात करें 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में आप लोग देखो 30%
अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की देख पा रहे हो आप लोग सूची जारी होगा जो कि 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग लिखित परीक्षा होने के बाद आप लोग का शारीरिक माप होगा। ठीक है, माप में आप लोग हाइट वगैरह मापा जाएगा। देखो यहाँ पे माप में आप लोग क्या होगा, जैसे जनरल कैटेगरी से आओगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ओबीसी से आओगे तो भी आप लोग 160 होना चाहिए, एससी या एसटी से आओगे तो 155 सेंटीमीटर, और महिला आओगे तो 148 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। जो कि आप लोग का सेकंड स्टेप क्या रहेगा, शारीरिक माप, आप लोग हाइट वगैरह मापा जाएगा। थर्ड स्टेप जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का शारीरिक जांच रहेगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के नियत, ये सब आपको नहीं देना है। जो अभ्यर्थी मतलब पास हुए, ठीक है, देखो जो मतलब आप लोग का लिखित परीक्षा और हाइट वगैरह में पास हो गए, ठीक है, सभी देख पा रहे हो, सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। तो आप लोग का 1600 मीटर का दौड़ होगा। सारी जांच में निम्न आधार पे अंक दिए जाएंगे। तो देखो पुरुषों के लिए बोला गया है 5 मिनट या पहले यदि पहुंचोगे तो आप लोग का 20 अंक मिलेगा। और देखो 5 मिनट मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर रहोगे तो 10 अंक मिलेगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिक समय लेने वाले को निरर्हक समझा जाएगा, मतलब वो लोग को रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए सेम टू सेम आप लोग बताया गया है, 8 मिनट या इससे पहले रहोगे तो 20 अंक मिलेगा। और यहाँ बताया गया 8, देखो 8 से 10 मिनट के बीच रहोगे तो 10 अंक मिला जाएगा। इससे ज्यादा आप लोग समय लोगे तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ मेधा सूची के बारे में बताया गया कि मेधा सूची आप लोग का कैसे जारी होगा। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, जो आप लोग लिखित परीक्षा आप लोग का होगा उसका प्राप्त अंक, और शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव जिनका होगा में प्राप्त अंक के योग पर देख पा रहे हो कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेधा सूची जारी तैयार की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जो आप लोग का लिखित परीक्षा होगा शारीरिक जांच होगा, हाइट का कोई रोल नहीं है, बस आप लोग का वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो इतना दूर आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ बताया गया आवेदन का, देखो यहाँ बताया गया आप लोग का आवेदन करने की प्रक्रिया। तो सिंपली देखो चौकीदार नियुक्त से संबंधित योग्यता सहयोगिता रखने वाले अभ्यर्थियों विहित पत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज के देख पा रहे सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करेंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट दोगे सब अभिप्रमाणित देना है। अभी आप लोग हम टोटल बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देख पा रहे शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट, और आप लोग का सर्टिफिकेट भी देना है। आप लोग का आवासीय भी ऐड करना है, जाति भी आप लोग को ऐड करना है। ठीक है, यदि आप लोग आते होंगे जनरल छोड़ के आते होंगे, एससी एसटी ओबीसी से आते होंगे तो आप लोगों को कास्ट भी देना होगा। फिर आप लोग जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या 10th का मार्कशीट से काम हो जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत आप लोग का है नहीं। अब देखो यहाँ बताया गया सब अभिप्रमाणित मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड आप लोग को 4 पासपोर्ट साइज फोटो देना है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 4 फोटो लगेगा। अब देखो ये चीज और ध्यान रखना याद है, जैसे कि ये लिफाफा में आप लोग भेजोगे आप लोग, तो यहाँ बताया गया है अभ्यर्थियों, देखो अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या आप लोग का रहना चाहिए आवेदित पद का नाम, पीठ संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। यदि ये लिफाफा रहेगा ऊपर में इतना चीज आप लोग का लिखा होना चाहिए। तो इधर फॉर्म इधर टू लिख के आपको डालना है। कैसे डालना है अभी बात करेंगे। अब देखो कब से डालना है आप लोग को, आखिरी डेट आप लोग का रहेगा 21/4। ठीक है, इतना दूर उम्मीद कर समझ में आ चुका है। देखो भेजने का, देखो यहाँ बताइए आवेदन भेजने का पता आप लोग का कहाँ है, ये जो आप लोग का एड्रेस है, यहाँ से आप लोग को भेजना है, इस जगह पे आप लोग को कर देना है। ठीक है, सिंपल ये लिखना आप लोग को। देखो आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। तो सिंपली देखो आप जब ये नोटिफिकेशन पे आओगे तो देखो यहाँ पे 7 नंबर पेज, तो यहाँ पे 7 नंबर, एक आप लोग का 8 नंबर और एक आप लोग का 9 नंबर, 3 को आपको प्रिंट कर लेना है। 3 को प्रिंट करके सिंपली इसको फॉर्म फिलअप करके आपको डालना है। तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है अब इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। अब देखो एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, देखो ये मेरा डेमो है। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार सही से फिलअप कर लेना, बस मैं समझाने के लिए फिलअप किया हूँ। मेरा ये टोटल ये डेमो है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला काम आप लोग का क्या रहेगा, क्योंकि अंतिम तिथि यहाँ बताया गया 21/4/26 से पहले आपको डाल देना फॉर्म। ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आप लोग को यहाँ पे एक फोटो लगाना है। पहला काम आप लोग को फोटो लगाना है। यहाँ एक फोटो लगाओगे और यहाँ वो बताया गया सब अभी प्रमाणित रंगीन फोटो। जब फोटो यहाँ लगाओगे यहाँ आप लोग का इस तरह से साइन होना चाहिए, इस तरह से क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए, फेस पे नहीं जाना चाहिए। नीचे इस तरह से आधा फोटो आधा बाहर में करके आप लोग कर सकते हो सिंपली। ठीक है, यहाँ देखो अभ्यर्थी का नाम हिंदी में आप लोग को इस तरह से फिलअप कर लेना है, जैसे मेरा नाम दीपक सिंह है। अंग्रेजी में आपको बड़े अक्षर में इस तरह से फिलअप कर लेना है। टोटल मेरा डेमो है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोग को देखो यहाँ पे बोला गया है पिता का नाम, सिंपली पिता का नाम फिलअप कर दोगे आप लोग। फिर आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे पिता का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है। फिर आप लोग को जन्म तिथि, आप लोग यहाँ पे जन्म तिथि भर देना 15/7/1998। फिर शब्दों में बोला गया ये मेरा डेमो है, आप लोग अपने अनुसार सही तरीके से गूगल से देख के सही तरीके से आपको ये लिख लेना। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए फॉर्म फिलअप की मतलब है। ठीक है, फिर आप लोग का 1/1/24 से आप लोग को अपना उम्र काउंट करना, आप लोग का कितना हुआ है। तो जैसे मेरे केस में मेरा 25 साल हुआ है, 5 माह है, 17 दिन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसे निकालोगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपली आपको गूगल पे आना है। सिंपली गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है एज कैलकुलेटर। सिंपली क्लिक करोगे इस तरह से पहला वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मंथ हो गया, यहाँ पे डेट हो गया, और यहाँ पे अपना ईयर दे देना। और जिस डेट से उम्र मांगा है, जैसे कि 1/1/24 से मांगा गया, 1/1
ये 24 कर दोगे और कैलकुलेट कर दोगे। सिंपली आप लोग एज आ जाएगा, जैसे 25 साल 5 महीना 17 दिन, तो मेरे केस में आ गया 25 साल 5 महीना 17 दिन। तो इस तरह से सिंपली आपको फिलअप कर लेना है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम अभ्यर्थियों का स्थायी पता। अभ्यर्थियों का स्थायी पता, तो सिंपली आप लोग का जो ग्राम होगा यहाँ फिलअप कर लेना। अब देखो वीट ग्राम यहाँ फिलअप करना है, वीट संख्या यहाँ फिलअप करना है, पंचायत यहाँ फिलअप करना है, पोस्ट यहाँ फिलअप करना है, थाना यहाँ फिलअप करना है, अंचल यहाँ फिलअप करना और यहाँ पिन कोड आप लोग दे देना। ये मेरा डेमो टोटल। अब ये सब कहाँ मिलेगा, वीट संख्या पंचायत ये सब कहाँ मिलेगा आप लोग का। तो सिंपली जो नोटिफिकेशन आप लोग का था, ठीक है, यहाँ से आप लोग फॉर्म निकलोगे, यही आप लोग देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे है ना, ये जगह मिल जाएगा आप लोग का। देखो 10 नंबर पेज पे, तो यहाँ देखो अंचलवार रिक्त वीट ग्राम की संख्या। तो ये देख पर यहाँ पे दिया गया रिक्त वीट ग्राम का नाम। तो ये आप लोग ग्राम का नाम हो गया। सिंपली समझ एग्जाम्पल डेमो के तौर पे हम ले रहे हैं कि मेरा गांव क्या है, सिमरा है। क्या है मेरा गांव, सिमरा है, ठीक है। तो सिमरा मेरा गांव है, सिमरा गांव का बीट संख्या क्या हो जाएगा, तो सिमरा गांव का बीट संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। और अंचल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपली फिलअप कर देना आप लोग को वहां पे जाके। समझ लो कि आप लोग का देखो ये आपका ये गांव है, तो ये गांव का बीट संख्या आप लोग ये रहेगा, ये गांव का भी बीट संख्या यही रहेगा। और यदि पहाड़पुर से आप आओगे तो भी आप लोग का बीट संख्या ये रहेगा। तो आप लोग का जो गांव है सिंपल ये देख के फिलअप कर सकते हो। और अंचल आपका देवघर रहेगा नीचे आप लोग का। और जैसे अंचल है मोहनपुर अंचल है, तो यदि आप लोग ये गांव है तो ये आप लोग का बीट संख्या रह जाएगा, ये आप लोग का अंचल रहेगा। सिंपली देख के सही अनुसार अपने अनुसार यहाँ है ना, देखो बीट संख्या पंचायत थाना अंचल यहाँ पे सही से देख के फिलअप आपको कर लेना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब बात करते देखो पत्राचार का पता, ये आप लोग का करंट एड्रेस होता है, ठीक है। क्या रहता है ये करंट एड्रेस। यदि आप लोग का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दो अलग अलग है तो दो अलग अलग लिख सकते हो आप लोग सिंपली। पर परमानेंट एड्रेस जो रहेगा स्थायी पता जो लिखोगे आप लोग, जहां से आप लोग का आवासीय बना हुआ है वही लिखना है आप लोग। और करंट एड्रेस यदि आप लोग का अलग अलग होगा तो अलग अलग लिख लेना, नहीं तो सिंपली सेम ही आपको उतार देना है। यहाँ पे सेम टू सेम इस तरह से ग्राम पोस्ट थाना जिला पिन कोड यहाँ पे झारखंड दे दोगे, या पिन कोड देके सिंपली फिलअप कर देना। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ये कर सकते हो, आप लोग का कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर 6 नंबर पे आप लोग का आता है राष्ट्रीयता, आपको सिंपली भारतीय दे देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है। ईमेल आईडी यदि हो तो आप लोग को सिंपली ईमेल आईडी जरूर देना है आप लोग को, ठीक है। अच्छे से साफ लिखना है आप लोग को जिससे समझ में आए। यहाँ पे आप लोग का आधार संख्या आप लोग को लिख लेना, सिंपली 12 डिजिट का आप लोग का आधार नंबर यहाँ पे लिख दोगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते देखो आवेदक के शरीर पर स्थायी 2 पहचान चिन्ह। सिंपली आप लोग का इस तरह से बता देना कहाँ पे आपको तिल है, मोल मार्क है। जैसे मेरे केस में छाती पर तिल का निशान, आपको सिंपली 2 बता देना। मैं डेमो के लिए एक नीचे है, ठीक है। अब देखो शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, 10 का जानकारी देना है। देखो मैं ऊपर हिंदी फिलअप किया या इंग्लिश फिलअप कर दिए तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। जैसे बोर्ड का नाम हिंदी कर दिए, यदि आप लोग हिंदी लिख पाओगे तो हिंदी लिख देना, ये भी आप लोग का बेस्ट है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ आ चुका अपने अनुसार। जैसे बोर्ड यहाँ बोला गया था, आप लोग जिस बोर्ड से पास किए होंगे सिंपली आप लोग यहाँ फिलअप कर लेना। जैसे मेरे केस में जय रांची है, कब पास किए वो दे देना है। पूर्णांक आप लोग कितना पूर्णांक था टोटल, ठीक है। प्राप्तांक आप लोग कितना लाया, मतलब कितना था और कितना लाए थे, ये आपको यहाँ फिलअप कर देना है। यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेना आप लोग को। और अंक पत्र की संख्या आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा आप लोग मार्कशीट पे, यहाँ पे ये लिख देना आप लोग जो रहेगा, ठीक है। ये सब आप लोग सिंपली कर सकते हो। अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि, आप लोग का जो कोटि होगा आप लोग यहाँ पे लिख लेना। जैसे जनरल से आते हो, SC ST OBC जिससे आते हो, इस तरह से आप लोग फिलअप कर लेना। हिंदी में फिलअप करना, मैं अंग्रेजी में डेमो बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग का लिंक है आप लोग को इस तरह से टिक कर देना। यदि दिव्यांग हो तो आप लोग का दिव्यांगता का प्रतिशत बताना आप लोग को। सिंपली यहाँ पे 45% कितना है, नहीं होंगे तो सिंपली ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। पता नहीं ये हैंग कर रहा है, ये हट नहीं रहा, ठीक है। तो आप यदि विकलांग से आप लोग आते होंगे तो ये आपको फिलअप करना है, ठीक है, नहीं छोड़ देना है। और यदि विकलांग से आते हो तो किस तरह का मतलब किस तरह का विकलांग से आते हो वो आपको टिक दे देना आप लोग इस तरह से, यदि होंगे तो आप लोग। अब यदि आप लोग का क्या राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी यदि आप लोग होंगे इस तरह से स्पेशल केस, आप लोग सिंपली इस तरह से दे सकते हो। फिर आप लोग को देख पर आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग को देना है आप लोग को, ठीक है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ संख्या देना है, यहाँ तिथि दे देना आप लोग को, देख के सिंपली मार्किंग दे देना। यदि आप लोग के केस में जाति लागू होता है, सिंपली जाति का नंबर और यहाँ कब जारी हुआ तो वो दे देना। फिर आप लोग का परीक्षा शुल्क में जो आप लोग बैंक ड्राफ्ट कटाओगे, बैंक ड्राफ्ट का नंबर यहाँ फिलअप करना है, कब आप लोग कटवाए वो निर्गत तिथि यहाँ देना है, बैंक का नाम एवं शाखा आपको यहाँ देना है, और राशि आप लोग को यहाँ दे देना है 150 कितना कटवाए। और ये देखो बैंक ड्राफ्ट का नंबर बैंक में पूछ लेना सर कौन सा होता है, ये हम लोग को बता दीजिए तो वो आप लोग को वहाँ बता देंगे, ठीक है। इतना दूर आप लोग को उम्मीद समझ में आ चुका है। अब देखो 20 नंबर, ये वाला यदि आप लोग का केस में यदि लागू होता है तो सिंपली 90% का छूट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाए के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि ऐसा कुछ केस है तो आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हो, सिंपली ये ऑप्शन छोड़ देना। यदि कार्य अनुभव है, ठीक है, कार्य अनुभव यदि है आप लोग का, मतलब पूर्व में यदि आप लोग चौकीदार के रूप में कार्य किए हो तो उसका विवरण आप लोग दे सकते हो। अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, बीट ग्राम का नाम, कुल कार्य आप लोग को बताना है, वर्ष माह दिन, इस तरह से सिंपली आप लोग फिलअप कर सकते हो, कोई आप लोग का दिक्कत होगा नहीं।
अब देखो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग क्या क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पे दे देना है। जैसे कि आप लोग हम जैसे एग्जाम्पल तो दे दिया, इसके हम दे दिए 10 का मार्कशीट, तो 10 का मार्कशीट दे दिए, तो 10 का मार्कशीट का यहाँ पे नंबर देना है, संकलन प्रमाण पत्र का क्रम संख्या, तो मार्कशीट का जो नंबर रहेगा आप लोग का, मार्कशीट का जो भी नंबर रहेगा देख लेना आप लोग, सर्टिफिकेट नंबर रहेगा 3647 जो भी रहेगा यहाँ लिख लेना इस तरह से। फिर 10 का सर्टिफिकेट दोगे तो सर्टिफिकेट, अच्छा ये मार्कशीट है ना, ये सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट का नंबर, आधार कार्ड दोगे तो यहाँ आधार लिख लेना, आधार का नंबर देना, जितना डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहे हो यहाँ सिंपली लिख के उसका नंबर इधर लिख लेना। सिंपली आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये भी आप लोग का है अभ्यर्थी, और यहाँ देखो बोला गया अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, तो ये जो सेक्शन आपको खुद फिलअप करना है वो ऊपर आप किसी से भी फिलअप करवा सकते हो आप लोग का राइटिंग खराब होगा तो, बट ये वाला आपको खुद से फिलअप करना है, क्योंकि वहाँ बाद में राइटिंग भी आप लोग का चेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक फोटो लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड स्वाभाविक प्रमाणित रंगीन फोटो होगा। पद का नाम आप लोग का चौकीदार हो जाएगा, हिंदी में आप लोग नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है, पिता का नाम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में लिख लेना है। ये सेम टू सेम आवेदन फीट का संख्या आप लोग टोटल ये बताई दी कैसे फिलअप करना है, कौन सा ग्राम में आता है, टोटल यहाँ पे एड्रेस ये फिलअप कर लेना है, और सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है अपना। करने के बाद आप लोग ये जो सेक्शन है ये नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो ये 3 पेज आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के साथ आपको, फिलअप करने के बाद आपका जो जो मतलब अटैच करना है आप लोग को अटैच कर लेना। 10th का आप लोग को क्या दे देना है, मार्कशीट दे देना है, सर्टिफिकेट दे देना है, आप लोग का आवासीय तो देना ही है, जनरल से भी आते होंगे तो भी आवासीय प्रमाण पत्र देना है। कास्ट यदि आप लोग जनरल चाहते हो छोड़ सकते हो, नहीं अदरवाइज आपको सबको देना है, SC ST OBC को। ठीक है, फिर आप लोग को 10 के लिए आपका 10 का मार्कशीट ही दे दोगे, सर्टिफिकेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग को फोटो लगाना, दो तो फोटो आप लोग को चिपक रहा है, मतलब वहां आपको 2 चिपकाना है आप लोग को, और सेल्फ अटेस्टेड देना है, और 2 आपको फॉर्म के अंदर डाल देना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। अब देखो ये मेरा एक डेमो है, आप लोग हम दिखाते हैं। ठीक है, आप टोटल चीज आप फिलअप कर लिए, ठीक है, टोटल चीज आपको फिलअप कर लिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद सिंपली आपको बाजार जाना है, एक लिफाफा ले लेना है इस तरह से, लिफाफा में आप लोग इस तरह से फॉर्म लिख लेना है, आप लोग अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड, मोबाइल नंबर दे देना है। और 2 में आप लोग देखो यहाँ पे ये साहिबगंज का भरे थे हम, तो आपको ये देवघर वाला एड्रेस दे देना, जो कि आप लोग हम शुरू में बता दिए हैं एड्रेस, वो वाला यहाँ पे लिखना, कौन एड्रेस ये भी दिखा देते हैं। तो आपको 2 में देखो ये एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। ठीक है, देखो ये वाला एड्रेस आपको वहां पे फिलअप कर देना है। ठीक है, और ऊपर जो जो चीज बोला है ये मैंने जो दिखाया, वो देखो ऊपर जो लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, अंचल का नाम आपको जरूर लिखना है। ठीक है, ये देखो जिस तरह से लिखा हुआ है, देखो जिस तरह से लिखा हुआ है आप लोग देख लेना वहां कितना बोला गया, ये मेरा डेमो है। ठीक है, वहां पे जितना बोला गया उतना चीज लिख लेना ऊपर में, इस तरह से ऊपर में साइड में इस तरह से लिख के, इधर फॉर्म इधर 2 लिख के आपको सिंपली जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं, मतलब 3 को फॉर्म और जितना भी ऐड किए हो सबको इस लिफाफे के अंदर डाल के आपको सिंपली स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करके आपको सिंपली भेज देना है आप लोग को। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है आप लोग को। फिर भी मन में कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आता है, सिंपली मुझे क्या करो, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। अब देखो आपको कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म, तो आपको बता देते हैं। सिंपली गूगल पे आओगे आप लोग, गूगल पे आपको लिखना है देवघर, लिख देना। देखो इस तरह से पहला वेबसाइट आ जाएगा devghar.nic.in, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग। क्लिक करोगे देखो इस तरह का खुल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे आओगे इस तरह का सेक्शन दिखेगा, व्हाट्स न्यू न्यूज, नोटिफिकेशन पे आओगे, यहीं पे देखने को मिल जाएगा आप लोग का, देख पा रहे हो चौकीदार, देखो यहाँ पे रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ चौकीदार, आप लोग का होम गार्ड का भी निकला, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे किस तरह से इसको फिलअप करना है। तो आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, सिंपल यहाँ क्लिक करना, यहाँ पे टोटल आप लोग का फॉर्म देखो, यहाँ व्यू पे आओगे, टोटल फॉर्म आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहीं से आपको किसी भी साइबर कैफे में जाके प्रिंट करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। ठीक है, टोटल चीज आप लोग को हम बता दिए, फिर भी मन में कोई डाउट आता है तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, सिंपली यहाँ पे आके आप लोग मुझसे कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कर लेना है, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।